जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। ये यहाँ से आप लोग का हिस्से लिया है तो बढ़ के आप लोग को सुना रहे हैं। सबसे पहले हम अपना परिचय दे रहे हैं। मैं दिवाकर कुमार प्रगतिशील किसान फाउंडेशन का कोषाध्यक्ष हूँ, समीडिया प्रभारी। अभी आप लोग के समक्ष अभी उपस्थित हूँ। अभी देखिए हमारे सर आप लोग के ही इसमें ये लेटर बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार पटना। विषय बिहार शिवहर जिला के रीगा चीनी मिल मजदूरों के बकाया राशि पीएफ और अन्य भुगतान एवं मजदूरों को पुनर्नियुक्ति हेतु दिनांक 18/8/2025 रोज सोमवार दिन 12 बजे आमरण अनशन करने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय संबंधित सादर सूचित किया जाता है कि बिहार सरकार और भारत सरकार के असीम कृपा से रीगा चीनी मिल पुनः सुचारू रूप से चालू हो गया है। किसान का बकाया राशि भुगतान भी किया जा रहा है, लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 300-500 मजदूरों का बकाया पीएफ और अन्य भुगतान पुनर्नियुक्ति नहीं किया जा रहा है। विदित हो कि उपयुक्त विषय संबंधित आवेदन के माध्यम से मजदूर यूनियन रीगा चीनी मिल मजदूर सभा द्वारा मजदूरों का समस्याओं से विभाग को बार बार अवगत कराया जा रहा है, जिसका छाया प्रति संलग्न है, लेकिन विभाग के द्वारा कार्रवाई के शिथिलता से मजदूर वर्ग निम्न प्रकार से हताहत एवं त्रस्त है। एक में पुराने प्रबंधन के मनमानी से सेवानिवृत्ति मजदूरों का पीएफ एवं अन्य राशि का भुगतान नहीं होना। दूसरा, पुराने प्रबंधन के मनमानी से सभी मजदूरों को एक तिथि को सेवानिवृत्ति कर देना, जबकि मजदूरों का सेवा काल समाप्त नहीं हुआ है। तीसरा, सरकार के नियमानुकूलित न्यूनतम मजदूर और अन्य सुविधा नहीं देना। चौथा, पुराने प्रबंधन और नए प्रबंधन के अधिकारी द्वारा निजी स्वार्थ में क्षेत्रीय मजदूरों को नियुक्ति में मनमानी करना और पुराने मजदूरों का पुनर्नियुक्ति नहीं करना। उल्लेखनीय समस्या का निवारण पुराने एवं नए प्रबंधन से प्रभावित होकर श्रम विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अतः महाशय से विनम्र अनुरोध है कि 300-500 मजदूर के हित में उल्लेखित समस्याओं से संबंधित अधिकारी के ऊपर आईपीसी सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई करते हुए सेवानिवृत्ति मजदूरों का बकाया और नए प्रबंधन के द्वारा पुनर्नियुक्ति कराया जाए, जिससे मजदूर वर्ग में खुशी समृद्धि वापस लौटे, जिससे मजदूर के पलायन रोकने में सरकार का पहल सराहनीय होगा। अन्यथा मजदूर हित में दिनांक 18/8/2025 रोज सोमवार दिन 12 बजे से अनिश्चितकालीन आंदोलन अनशन प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि मजदूर वर्ग देश का निर्वहन करता है और किसान पालन करता है। बिहार सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन का सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है। क्या प्रतिनिधि आपको सचिव एवं श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना, श्रम आयुक्त बिहार सरकार पटना, जिला अधिकारी सीतामढ़ी, श्रम अधीक्षक सीतामढ़ी, अनुमंडल पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर, थाना अध्यक्ष पुनौरा जिला सीतामढ़ी, मुख्य महाप्रबंधक रीगा चीनी मिल निगरानी समूह, समस्त मीडिया कर्मी सीतामढ़ी, रीगा चीनी मिल मजदूर सभा अध्यक्ष, तमाम लोगों के पास ये प्रतिनिधि जो है दिया गया है। विशेष और भी जो है जानकारी आप लोग को हमारे चेयरमैन सर के द्वारा दिया जाएगा। हमारे चेयरमैन साहब है, इन्होंने जो प्रस्ताव रखा हम लोग तैयारी पूर्वक जो है 18/8/2025 से सोमवार से मनियारी मठ है, उस मठ पर आमरण अनशन के तैयारी में हम लोग है। अगर हम लोग की मांग को पूरा नहीं किया गया, अगर हम लोग की जो पैसा बकाया उसका भुगतान और रीगा चीनी मिल जो नए प्रबंधक है उनके द्वारा पुनर्नियुक्ति जो करना नहीं किया गया, तो हम लोग 18 तारीख से अनशन पर चले जाएंगे। इसमें सारा लोग के सहयोग की अपेक्षा है, लेकिन इसी लड़ाई में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके सहयोग के लिए आप लोग को
कहा जा रहा है। सब आदमी एक्टिव रहिए, हम लोग सारा चीज़ लेकर रहेंगे। सारा भुगतान हमको सरकार से मांग किए कि हम लोग को मिलना चाहिए, नहीं हो तो हम लोग मैं प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सत्यनारायण सिंह, समझो। और मैं देश के लिए किसी भी समस्या में होगा, मैं अपनी जान की बलिदान देने के लिए 24 घंटा में तैयार रहता हूँ। इसमें हम देख रहे थे कि करीब 1 साल से आपके रीगा चीनी मिल मजदूर सभा के अध्यक्ष हैं राम बाबू राय जी हैं, जो आपके समक्ष बैठे हुए हैं, अशोक जी है, लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, जो काफ़ी प्रयास में थे। क्योंकि देखे कि अब तो चीनी मिल तो बिक गया, किसान नया प्रबंधन भी आ गया, किसानों का अब इधर देखा गया किसान का भुगतान भी मिल रहा है, तो ये और ज़्यादा ये लोग चिंतित हो गए कि हमारे मजदूरों का क्या होगा, समझे कि नहीं। क्योंकि आप लोगों ने इनको जो जिम्मेदारी एक दिए हुए हैं मजदूर यूनियन बना के और मजदूर यूनियन के गठित करके और इनको अध्यक्ष बनाए हुए हैं, उपाध्यक्ष बनाए हुए हैं, कोषाध्यक्ष बनाए हुए, तमाम मेंबर सदस्य हैं इसमें हैं, जो मजदूरों के हक अधिकार के लिए हमेशा 24 घंटा ये ध्यान आकृष्ट लगाए रहते चीनी मिल का कि हमारी कोई मजदूरों की समस्या कोई तो हो नहीं रहा। इसमें शुरुआत में जो है बहुत गिने चुने लोग आए, उसमें बताया गया जो है, मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों के द्वारा जो है निजी स्वार्थ में आपको हवा उठा दिया गया कि ये लोग जो है यही लोग चीनी मिल बंद कराया है और यही लोग फिर से बंद कराना चाह रहा है। ये ऐसा मैंने अपने कानों से अपने सुना हूँ, मैंने लोगों ने ऐसा हवा उठाया और इनको बदनामी किया। लेकिन ये निस्वार्थ भाव से मैं आज भी बता रहा हूँ कि अपनी व्यक्तिगत पैसा भी बता रहा है, 50-60 हज़ार रुपये आप लोग की लड़ाई में लगा दिए हुए हैं, जो मैंने अपने दोनों आंखों से मैंने देखा। मैंने ये इन्होंने हमारे चीनी मिल आंदोलन जो किसान का जो लड़ाई था उस समय भी इन्होंने हमें निस्वार्थ भाव से हमें सहयोग किया, समझिए। तो हम कहे इन्होंने हमें कहा कि मजदूर का भी है, थोड़ा मजदूर पर भी ध्यान दिया जाए। मैंने निर्णय लिया हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने काफ़ी लेटर लिखा श्रम विभाग को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सभी जगह रीगा चीनी मिल मजदूर सभा जो आपकी यूनियन है पत्र ने लिखा, उस पर जांच भी बैठा, उस पर जो आप लोग अधिकारों का जो हनन हो रहा था उस पर भी कुछ जो है छूटता आई है, जो चीनी मिल के नए प्रबंधन के द्वारा आप लोग को इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं दिया जाता था, ये सभी सारी चीज़ें आप लोग को मिल रहा है। और मैंने खुद जा करके मैं खुद जा करके जो नए प्रबंधन के CDM है, गन्ना केंद्र के प्रबंधन के 2 हैं, धनंजय तिवारी है, पवन सिंह, में सभी से मिला मैंने, समझे कि नहीं। उसमें जो अकाउंट डिपार्टमेंट का सुधीर पांडे है उससे भी मिला, बाकी उसका कोई स्टाफ को कमी नीचे बहुत है, नीचे जो मेन है मैंने उनसे बात किया। मैं उन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग जो है पूर्ण रूप से इसके मजदूरों के हम पक्ष में हैं। तो मैंने कहा कि जब मजदूरों के पक्ष में है तो मजदूर का भुगतान क्यों नहीं मिल रहा है, किसान का भुगतान तो हो रहा है, मजदूर का भुगतान क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने आपका न्यायालय का मैंने पढ़ा हूँ, मैं उसमें जो आपका जो ऑर्डर दिए हुआ है, ऑर्डर में मजदूर का पेमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया हुआ, किया गया हुआ है, सिर्फ किसान का। उसका कारण है कि गन्ना के जो किसान का जो गन्ना का जो विभाग था गन्ना के, उसने पुराने धान का जो जिनके प्रबंधन के ऊपर जो चीनी मिल था वो पुराने प्रबंधन के ऊपर FIR किया गन्ना के लिए, तो बिहार सरकार का जो पटना में सचिव बैठता है। मैंने सभी चीज़ें देखा, हमारे भी दिमाग में समझा, हमने लॉजिक उसमें से देखा कि शायद अगर ये श्रम विभाग की भी अगर हमारा जो बिहार सरकार का जो है अगर ये एक्शन लिया रहता शायद उस टाइम में, तो आज किसान के साथ जो है मजदूरों का भी पैसा मिलता होता है। मैं गलत बोला हूँ नहीं, मैं गलत बोला हूँ तो बताइए। आज वो मजदूर का भी मिलता है, मजदूर का क्यों नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नए बोले कि हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम तो नया चीनी मिल लिए है। फिर मैंने जो पुराने प्रबंधन थे उनके मैंने सुधीर पांडे हैं उनसे मैंने बात किया, फिर हमें सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त हुई। ये जो है धानका जी ने जो है आपके PF का पैसा भी आप चेक कर लीजिएगा, नंबर डाल करके जा करके कहीं भी चेक करवाइएगा, PF कार्यालय में आपका पैसा 0 दिखाएगा, उसको पैसा होगा नहीं है पैसा। जब आपने सारी जीवन आपने काम किया और वो पैसा गया कहाँ, जो तो 12-13% कटाता है पैसा, कंपनी भी देती है और गवर्नमेंट भी देता है पैसा। वो पैसा का अगर पैसा उसको छोड़े हुए तो उसका ब्याज भी उसमें मिलता है और उसमें बहुत अच्छा ब्याज मिलता है, लेकिन वो पैसा नहीं
भी सुना गया कि जबरदस्ती किया जा रहा है, वो भी आपका सब हो रहा है, जैसे करने दीजिए। मेन था आपका कि मैं पीएफ का पैसा जो आप इस जीवन भर का जो आपको पैसा कमाया उसका बहुत मोटा रकम होता है, और आपका और जो ओवर टाइम रहा है, और एक सबसे बड़ा कि जो पुराने जिसमें नौकरी बचा हुआ है उसको नौकरी देना। आपने एक साथ में सबको रिटायर कर दिए। ये सभी समस्या पर बात की, लेकिन देखा कि कोई निदान वहाँ से नहीं हो रहा है। श्रम विभाग के मैंने आपके सुप्रिंटेंडेंट श्रम डिपार्टमेंट समझा के मिले, सुप्रिंटेंडेंट समझा के मिले हैं, लेकिन उनका भी बात हमने ऐसा लगा कि हमको तो लगा कि शायद श्रम की बेसर पदाधिकारी बैठा होगा, समझे कि नहीं, इसको थोड़ा भी जिम्मेदारी ही नहीं। अरे भैया आपको साइन तो नहीं कर, बोला कि हम साइन जब तक नहीं करेंगे जब तक उस पर अमाउंट नहीं भरा है। सिर्फ साइन नहीं कर देने से समाधान नहीं हो रहा है, समाधान उसका करिए। एक चूंकि नहीं सारा पैसा आपकी जिम्मेदारी है, जो मजदूर का जीवन में तब उसका माई बाप होगा उसका पैसे का। लेकिन देख रहे वहाँ से भी, इसीलिए मैंने यह पत्र मैंने सभी जगह मैंने लिखा हूँ, इसमें आपको 4 मांग जो है आपको तो सुनाया गया है। 4 मांग है हमारे, चारों मांग को जो है सरकार पूरा करे। चारों मांग आप लोगों को समझ में आ गया है ना, क्या क्या है, समझ में आ गया है। पहला तो है भैया कि जो हमारा जो ग्रेच्युटी पीएफ जो भी पैसा वो बकाया जो है उसको दीजिए। उसके बाद में जिसकी नौकरी बची हुई है, जिसमें वो अच्छे लोग हैं, उनको जो है आप नियुक्ति करिए, उनकी सारी सुविधा दीजिए। तीसरा है कि भाई श्रम विभाग के द्वारा जो है उस पर कार्रवाई करें, FIR करें, और FIR जब तक होगा नहीं तब तक वो पैसा ढंग का देगा नहीं, या उसका घरानी बेच के दे जहाँ से दे, सरकार जिम्मेदारी ले। अभी चुनाव का समय है, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं चलिए सबके लिए हम सब करते हैं, सड़क के लिए करते हैं, किसान के लिए करते हैं, स्कूल के लिए करते हैं, बच्चे के लिए करते, एक बार मजदूर वर्ग के लिए भी हम सब कर देना चाहिए। मैंने परम पिता परमात्मा जो कालों का काल महाकाल ऋषि बाबा होते हैं, मैंने उनके नाम लेकर के मैंने प्रण कर लिया हूँ कि आप मजदूर वर्ग का पैसा देखेंगे कि सरकार के कौन सा तंत्र में और भ्रष्टाचारियों के कौन सा मंत्र में शक्ति है कि हमारे मजदूर का पैसा नहीं मिल रहा है। मैं इसको देखूंगा। और ईंट बिखरा हुआ रहता है तो कोई भी उसको जो लात मार के जब फोड़ देता है, लेकिन वही ईंट जब दीवार में जब चुन जाता है तो ताकत नहीं, कोई फैट मार के उसको तोड़ सकता है, इसको नहीं तोड़ सकता है। आज हमें वो शक्ति दिखाना, मैं आज आपसे अंतरात्मा से बोल रहा हूँ मैं, अगर आज आप लोग अगर नहीं एक साथ दिखाइएगा, एकता दिखाइएगा, तो मैं बता रहा हूँ कि आने वाला आपका पीढ़ी और सभी मजदूर समाज का जो है हमारा जो है सारा जो है अधिकारों का हनन करेंगे। लुटेरा समाज के रूप में बता रहा हूँ, लुटेरा तो है, बारिश तो है, बारिश आपका आएगा, लेकिन बारिश आपसे रुकेगा नहीं। बारिश से बचने के इसका साधन होता है, छाता लगाते हैं, छत के नीचे जाते हैं, फंडी ओढ़ते हैं, बोरी ओढ़ते हैं। उसी तरीके से दुराचार्य धर्मी भ्रष्टाचारी तो रहेंगे, लेकिन उससे बचने का हमें साधन करना पड़ेगा। तो साधन क्या है? साधन हमारा अधिकार है जो सरकार ने दिया हुआ है। हम लोग तो अलग अलग बिखरे हुए हैं, हम एकजुटता दिखा करके उनको अधिकार को ले लेंगे। तो कहीं वो समझिए कि मिल चौक पर रखा हुआ है सामान और हमको वहाँ से उठा के लाना है, तो हमको इतना भी शक्ति नहीं होगा मिल चौक से उठा के सामान यहाँ ले आएंगे, तो आपका अधिकार कहीं रखा हुआ है। अरे चीनी मिल बिकाया कि नीलामी किसी का हुआ, मुनाफा किसी का हुआ, फैक्ट्री किसी का हुआ, सरकार वाहवाही ले रहा है, किसान का पैसा मिल रहा है, अब मजदूर जो है आज रो रहा है। काहे रो रहा है भाई? तो सरकार से पूछेंगे हम, आप लोग कितना दिखाइए। इतनी संख्या है, 18 तारीख से होगा, आप मात्र जो है 4 से 5 दिन समय देना दीजिए। 5 दिन में मैं बिहार सरकार को मैं दीघा की धरती में तो जहाँ पे बैठूंगा वहाँ पे बुलाऊंगा, या आप नुमाइंदा भेजे या जिसको भेजे, मैं सब बात करूंगा और कहूंगा कि भैया आप मजदूरों का पैसा क्यों नहीं दे रहे? आप मजदूरों का जो जिसको आपने एक डेट में आपने जो है सबको रिटायर कर दिया, जो बचे हुए हैं जो अच्छे लोग हैं, आप यहाँ के क्षेत्रीय लोग यहाँ के लोगों को नौकरी क्यों नहीं दे रहे? समझे कि नहीं समझे? मैं सब पूछूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोग अभी साथ दीजिए। दिखाता हूँ भगवान बोलते हैं ना, भगवान में बहुत बड़ा शक्ति है। भगवान है तो हम आपसे यहाँ बैठे हुए हैं, समझे? भगवान से बड़ा कोई नहीं है। धरती पर अभी भी धर्म हो रहा है, जो सब के सब यहाँ पे बेशर्म हो चुके हुए हैं, तो कर्म करते हैं लेकर के। आप लोग देखते होइएगा, एक आदमी मरता है, इंसान तो इतना मूर्ख हो चुका हुआ है, एक आदमी मरता है तो क्या 10 से 12 दिन तक क्या करते, छुट्टा लग जाता है।
नहाते हैं 10 रंग का विध करते हैं, उपा पीपा खंडी मानव करता है, लेकिन जीता जागता जो है उसका मछली या खसी जो है वो डालता है, लाश डालता है, वो चुका चुप नहीं होता है, वो चुपका नहीं होता है। समझे कि नहीं? मानव इतना मतलब विकृत हो चुका हुआ है, उसको बिगाड़ता है चुप हुई है। लेकिन आप लोग बुजुर्ग लोग हैं, आने वाले दिनों के लिए कम से कम आप लोग थोड़ा सा 5 दिन छोटी समय दे दीजिएगा। आने वाला बता रहा हूँ, बिगा ही नहीं, आप लोग एक मिसाल बन जाइएगा, पूरे बिहार पूरे भारत के लिए मिसाल बन जाइएगा कि रीगा चीनी मिल के स्थल से मजदूरों ने ऐसा होकार भरा कि पूरे बिहार का पूरे भारत में कुछ किया गया। इसलिए ये भाषण नहीं, मैं जमीन पर कार्य करता हूँ और मैं जमीन पर कार्य करके ही मैं विश्वास रखता हूँ, मैं बोल करके नहीं। क्योंकि बोलना हमें इसलिए पड़ता है कि आज का जो हवा जो चल चुका हुआ है अपने अपने में जीना। तो ठीक है, जैसे है मुसीबत दुख लेके चल रहा है, नहीं दुख लेकर हम क्यों जाएंगे? जो भगवान धरती पर भेजे हुए थे किसलिए भेजे हुए थे? अपना बाल बच्चा परिवार में हंसी खुशी जीना, समाज में हंसी खुशी से रहना। आज कोई है समाज में, कोई सब दुखी सब कर्जदार हो चुका हुआ है। हमें आप लोगों को जो है कि सरकार के गलत सिस्टम से लड़ना होगा, हम बता रहे हैं, समझे कि नहीं? गलत सिस्टम से हम ही लोग को लड़ना पड़ेगा, सुन रहे हैं? इसलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करके तो बोलता हूँ, हमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं मांग रहा हूँ, कहा आप हमें पैसा मिल जाएगा तो हमें आप दीजिएगा, समझे कि नहीं समझे? हाँ, जिसको जो शक्ति है जो है आप लोग के यहाँ पे हो रहा है सिस्टम से, उसमें क्योंकि लड़ाई को बिना अर्थ का होता नहीं, बिना अर्थ का लड़ाई होता नहीं, क्योंकि हर डेट ऐसा पैसा इसीलिए जो है आप लोग का यहाँ सिस्टम है उसमें आप लोग सहयोग अपना करिए, और पैसे से ही नहीं शरीर से हमसे आपका सहयोग चाहिए, समझे कि नहीं? शरीर से आप लोग सहयोग दीजिए और 18 तारीख को दीजिए। मैं चिट्ठी पहुंच चुका है कई जगह, जांच फांच भी बहुत अधिकारी लोग आ रहे हैं लेबर डिपार्टमेंट का। आपका कल परसों भी आया हुआ था, परसों भी कल शायद आया हुआ था, हाँ समझे? इसीलिए मैं आप लोग को बताऊँगा, अनुरोध करूँगा हाथ जोड़ के कि आप लोग 18 तारीख से 4 से 5 दिन आपसे लड़ दीजिए। आपका पूरा बता रहे हैं सीतामढ़ी बिहार नहीं, भारत में आवाज जाएगी, भारत में कि मजदूरों के लिए देखिए बिहार का मजदूर वर्ग जाग गया। जो हमारे यहाँ के नेताओं, हमारे यहाँ के उद्योगपति में गुलाम बनाने के प्रयास किया है हमेशा मजदूर वर्ग को। आज भी हमें कई जगह से पता है, हमें मैच फोन लोग बोलता है छोड़िए ना, कथी में कुछ खेल रखता है, मतलब ये भी नहीं लगे, मतलब बोलता है स्टाइल से, कहता है कि अब लगता है फिर नेता की सारी चीजें बंद करा दी तो टेंशन खत्म रहे। हमको जो है जो लड़ाई हो गया, लड़ाई उसको डांटे दुनिया भर से, आपका पैसा मिल रहा है तो बड़ा बढ़िया है। अगर ट्रैक्टर भी नहीं दिए थे हमारे यहाँ लोग, अब मजदूर का पैसा नहीं मिला, मजदूर का पैसा मजदूर काम नहीं करेगा, उसको फैक्ट्री चलेगा, आपको गन्ने का किसान खेते में रह जाएगा। किसान जो गन्ना भी बोता है उसमें भी मजदूर लगता है। तो मजदूर और किसान एक पता है कि हमारे देश के निर्माण का एक पूरा है, एक दूसरे का पूरा है, समझे कि नहीं? दोनों के बिना हमारा देश चलेगा ही नहीं, मजदूर और किसान के बिना। मजदूर निर्माण करता है देश का और किसान जो है पालन करता है देश का, अनुपजार करके। इसीलिए नेताओं को, सरकार को इस बार सबक सिखा देना है, तो ये एकजुटता बना के नहीं भैया, ये मजदूर अगर मान लीजिए वो चिंगारी उठा है, चीनी मिल से कहीं पता न चले कि पूरा बिहार से चिंगारी उठे और एक बम का गोला बनेगा ऐसा कि इलेक्शन का समय है, पूरा बिहार से वैसे हमें सरकार को दिखा देना है, हम ले करके रहेंगे, समझे? हमारे से कोई बड़ा हमारे मजदूर और किसान से बढ़ के देश नहीं हो चुका हुआ है, समझे कि नहीं? इसके लिए कोई आपको डराएगा, ये भी कहेगा जगह तो लाठी मार कर पुलिस जाएगा तो पुलिस पकड़ लेगा, लेकिन मैं इसीलिए आपको पढ़ के पहले सुनाया हूँ। मैं भारत सरकार के गवर्नमेंट मेडिकल संस्था का चेयरमैन हूँ, समझे? और मैं पूर्ण रूप से हमारी संस्था जो है सक्षम है मजदूर और किसान क्या अनेक जो भी समस्या है उसके लिए हमारा आवाज उठाना हमारा अधिकार है। तो सरकार से पूछूंगा कि आप भी कानून चलाते हैं और आप ही का आपको भी कानून दिया होगा रजिस्ट्री ऑफिस से और भारत सरकार से उनके दर्पण से मिला
मिला है, आखिर किस लिए मिला हुआ है? मजदूर को शोषण होने दिया जाए? समझे? इसके लिए बिल्कुल नहीं कराइएगा, निडर रहिएगा। मैंने सभी जगह लेटर के माध्यम से सूचना दे दिया है, सबको दे दिया है। आपको पुनौरा थाना क्षेत्र पड़ता है, दोनों प्रभारी को भेज दिया है, आपके DSP को भी भेज दिए हैं, आपके जिला अधिकारी जिला का मालिक उसको भी भेज दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने भी उनको जहाँ जहाँ मेन जगह था, मंडल का मालिक होता है, आपका DSP होता है, थाना का मालिक होता है, दरोगा होता है। इसके क्षेत्र में जो भी क्षेत्र लगता है उस क्षेत्र का मालिक थाना होता है। मैंने सभी को सूचना दे दिया। उसका काम है सुरक्षा देना, ये करना। कोई से वहाँ पर जो है कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, कोई हल्ला गुल्ला हमें नहीं। हम गांधी विचारधारा से कहा गया है कि झुक के मानने को सब चीज मिलता है, और झुके हुए में ही फल लटका हुआ रहता है। सीधा आम का पेड़ में देखिएगा एक को नहीं होगा, इनका तुमका फल होगा। जो झुका हुआ पेड़ होगा, खतरा हुआ रहता है, उसमें कितना सारे फल होते हैं। इसीलिए आप लोग सभी लोग से मेरी यही प्रार्थना है, बुझिए मैं आपके लिए जो है वंशन क्या होता है, वो मौत का फर्क ही होता है। तो मरने के बाद आता है कि मैंने जीते जी मैं बैठा हूँ। तो मेरा आप लोग के लिए मैं मंजूर है। ये धरती ऊपर भी सरकार भ्रष्टाचारी अगर इनको बैठा हुआ है चीनी मिल में, इसकी वजह से मौत भी होगी। मैं आप लोग के लिए हम लोग मौत की कबूल है, मैं खुशी से बंद